स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज कोटा में पूरे भारत से सर्वजातीय ब्राह्मण समाज के लोगों का युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ओम बिड़ला थे। साथ ही मंचासीन दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा और सीनियर आरएएस अधिकारी श्रीमती ममता तिवारी, गोदावरी धाम के महंत माननीय शैलेंद्र भार्गव के साथ गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बताते चले कि इस अवसर पर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त अधिकारियों का और गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान किया गया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी का समाज की ओर से अभिनंदन किया गया और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं, बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम में आगामी आने वाले समय में ब्राह्मण समाज की क्या रूपरेखा है, इस पर चर्चा की गई। श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ने अपने सार गर्वित भाषण में ब्राह्मण समाज की महत्ता के ऊपर बताया। मैं सभी मेंबर्स को इनवाइट करना चाहूंगी, आगे आ जाइए और हमारे ऑनरेबल ओम बिड़ला जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सर प्लीज आ जाइए और ब्राह्मण रत्न से सम्मानित करेंगे हमारे श्री लोकेश जी शर्मा को। कृपया करके आगे आ जाइए और इस परिचय सम्मेलन में पधारे समस्त ब्राह्मण जन और युवक युवती, अतिथिगण, ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि, सभी का इस सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज की आवश्यकता है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन निश्चित रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि इस भागम भाग की जिंदगी में कोई अपना भविष्य बनाने के लिए लगा रहता है, कोई अपना योग्य बनने के लिए लगा रहता है, और जो पुराने जमानों में 18 साल से जो शादियां चालू होती थी, आजकल 25 वर्ष के बाद वो शादियां प्रारंभ होना चालू हो गई। 600 रुपए तक बनवा ले। तो इस युवा युवती सम्मेलन के माध्यम से समाज का हर तबका, हर वर्ग का व्यक्ति समाज में आ सकता है और समाज में इस बायोडाटा के माध्यम से अपने जीवन संगनी को चुनने का सुलभ माध्यम यदि कोई है तो वह युवक युवती परिचय सम्मेलन है। और सर्व ब्राह्मण समाज का एक ही उद्देश्य है, गौतम में करे कोई आपत्ति नहीं, सनाडे में करे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण के घर में जाए, इस उद्देश्य को लेकर सर्व साहब माननीय श्री ओम बिड़ला का भाषण हम सबके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए जिनका ब्राह्मणोचित व्यवहार हम सबको बहुत ही आह्लादित करता है, जिनका स्नेह हम सबको आबद्ध कर लेता है अपने हृदय में, जोरदार कटोधनी से अभिनंदन कीजिए लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे सभी ब्राह्मण बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे खुशी है कि ब्राह्मण समाज के सभी लोगों ने सामूहिकता के साथ
भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, जिन्होंने युगों युगों तक इस देश के अंदर ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और समाज की रक्षा करने का काम किया। और भगवान परशुराम की कृपा हम पर आज भी है। हम सबके रक्षक बनकर, हम सबके कवच बनकर भगवान परशुराम हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और इसी के साथ मैं जब निकला तो सप्तम ऋषि जी के आशीर्वाद से, जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर समाज को आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कार, विचार, लोगों के जीवन को सात्विक जीवन परिवर्तन करने का काम किया। और इसीलिए हमने भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक महोदय जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि एक ऐसा वैदिक पार्क बनाया जाए जिसमें भगवान परशुराम के साथ सप्तम ऋषि और उनके अलग अलग कालखंड में दिए गए ज्ञान, आध्यात्मिक संस्कार, विचार, जो इस आज के कालखंड में भी लोगों के जीवन को सात्विक, आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति से नई दिशा दे सकते हैं, उनका एक भव्य स्थान बने। और मुझे आशा है बहुत शीघ्र ही, अगले 3 महीने के अंदर उसकी प्रक्रिया शुरू होकर 5 महीने के अंदर ये एक ऐसा स्थान बनेगा ताकि जिसमें आने वाली पीढ़ी को भगवान परशुराम जी और सप्तम ऋषि जी के विचार, और उन्होंने अलग अलग कालखंड में किस तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, विचार को उस कालखंड में जीवित रखा। ये भारत युगों युगों तक, जहां पर मुगलों ने शासन किया, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने शासन किया, और मुगलों अंग्रेजों ने शासन में ये प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी विरासत को समाप्त करें। वो जानते थे कि इस देश के अंदर इतनी विविधताएं हैं, और इस विविधताओं के अंदर अगर हमने भारतीय संस्कृति को, इसकी विरासत को समाप्त नहीं किया तो हम वर्षों तक राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जैसे ब्राह्मण समाज, सभी समाज के लोगों ने भारतीय आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, विरासत को जीवित रखा। राज वो जरूर करके चले गए, लेकिन उन्होंने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। और इसीलिए हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान युगों युगों तक केवल भारत में नहीं, दुनिया में आज भी प्रकाश फैला रहा है। भगवान परशुराम जी का दिया हुआ प्रकाश का सूरज न डूबता है न डूबेगा। आज भी सृष्टि के अंदर भगवान परशुराम जी के दिए गए विचार, उन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर जब समाज में आवश्यकता हुई, वहां दयालु, मानवता, संवेदना के रूप में भी काम किया। और जब राक्षस प्रवृत्ति आई तो उन्होंने एक रक्षक के रूप में समाज की सेवा करने का काम भी किया। और इसीलिए भगवान परशुराम का क्रोध उस समय के देवी देवता भी जानते थे और राक्षस भी जानते थे। हमें इसी तरीके की पीढ़ी तैयार करनी है। हमारी आने वाली पीढ़ी भारतीय आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति की पीढ़ी हो, ताकि
आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।